Good morning, guys. Welcome back to my channel. So, today we will be doing chapter number 13, that is Human Resource Audit. Fine. Again, as I mentioned in the last video, that the chapter 11, 12, and 13 will be such chapters that will be coming in the form of short notes. So, it is always better that you cover these chapters in a very, brief manner and not go in a detailed version. Fine, you just need to know a few things from this particular chapter and make sure that you remember and put these points in your answers. This will be enough to actually score full marks in your short notes. Fine. अगर किस्मत बहुत ही खराब हुई तो तुम्हारा डिटेल आंसर भी आ सकता है, शॉर्ट नोट क्या पता ना आए। बट अभी तक जो पैटर्न है एचआर के पेपर का वो यही है कि उसमें शॉर्ट नोट्स ही आते हैं फ्रॉम दीज चैप्टर्स, स्पेशली योर काउंसलिंग, जो मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर्स बोले थे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, बिकॉज वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड तुम्हारे 20 या 30 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो रहे हैं। फाइन, तो वो देख लो पहले, ये चैप्टर पे तब आना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एचआर ऑडिट। एचआर ऑडिट अगेन शॉर्ट नोट आएगा। क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिख दो, दो तीन ऑब्जेक्टिव लिख दो, तीन चार बेनिफिट्स लिख दो, स्कोप लिख दो, प्रोसेस लिख दो, एंड खत्म, चैप्टर खत्म। फाइन। बट यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं करवाऊंगी, बिकॉज अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब हुई तो वो तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है। एंड आई डोंट वांट यू टू कमेंट इन माय वीडियोस, मैम वो आ गया था और आपने वो पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, थोड़े पेशेंस रखना। बट एज अ नोट प्रिपेयर करना। फाइन। तो क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं जल्दी से देख लो, बिकॉज हम पढ़ने ही वाले हैं इन केस। तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें हर उसमें करना ही है। ठीक है, हर चैप्टर में। फाइन। ये थोड़े अप्रोचेस से नए टॉपिक है जो मैं बता दूंगी कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑडिट पढ़ा है तुमने? ऑडिटिंग क्या होता है? फिनेंशियल, जब किस कंपनी के ऑडिट होते हैं उसका मतलब होता है एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्या जो तुमने बनाया वो सही बनाया है, गलत बनाया है। ठीक है, क्या फ्रॉड करे, क्या इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ। बट व्हेन इट कम्स टू द एचआर ऑडिट, एचआर ऑडिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं देख रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स जो तुमने बनाए हैं अपने एचआर को लेके। फाइल। एक कंपनी लेट्स से बोट है, उसमें 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट्स बनाई जाती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिवली दे आर वर्किंग। तो उन सबको ऑडिट के लिए हम क्या करते हैं? एचआर ऑडिट करते हैं। अब हम ये एचआर ऑडिट करेंगे क्यों? बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, ये 1000 एम्प्लॉयज जो है मेरी कंपनी में वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, या एज अ कंपनी मैं उनका टैलेंट यूटिलाइज नहीं कर रही। ठीक है, मतलब पूरा इवैल्यूएशन नहीं हो रहा कि कैसे एक एम्प्लॉय को काम पे रखना, क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में कैसे कोप अप करना चाहिए, जो पॉलिसीज आ रही है एचआर को लेके वो ठीक है या नहीं है, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए। फाइन। तो इन सब की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एचआर ऑडिट करते हैं। एंड जहां जहां जरूरत होती है एचआर ऑडिट में कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, एंड जहां जहां जरूरत होती है हम उसका क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं कि यार ये हमारी चीजें इम्प्रूव की जा सकती है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ एचआर ऑडिट। सबसे पहले एज आई मेंशन, हम एग्जामिनेशन करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे तुम्हारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। अब ये क्यों करेंगे? जिससे तुम्हारा देखा जाए कि जो तुम्हारे एम्प्लॉयज है या पर्सोनल है उनका मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, इफेक्टिव मैनर और एफिशिएंट मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा। फाइन। अब लेट्स से मैंने कहा कि एचआर ऑडिट हो रहा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। सो बेसिकली तीन चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहले मैं मेजरमेंट करूंगी एंड इवैल्यूएट करूंगी लेट्स तुम्हारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस। ये 3P रट लो। ठीक है, इस चैप्टर के लिए रट लो। कह रही हो हर जगह जहां तुम्हें स्कोप लगे ये लिखने का, लिख दो। क्या है 3P? प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस।
The HR audit is done by the company to measure, evaluate 3P. ठीक है? Benefit में to find the effectiveness of 3P. Limitation में sometimes 3P is not clear. ठीक है? तो ऐसे 3P जहां घुसा सकते हो घुसा दो. फाइन. सो क्या क्या होगा, लेट्स से मैं अपने अब ऑडिटिंग दो तरह की होती है. इंटरनल ऑडिट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट होता है. इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, अपने ही घर के बंदे, मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ऑडिट करते हैं. बट एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर के बंदे आके ऑडिट करते हैं. फाइन. तो अब एक बात बताओ, अगर बाहर के बंदे आ रहे हैं तो वो थोड़े अच्छे होंगे. क्यों? क्योंकि वो इम्पार्शियल होंगे, वो तुम्हें एकदम मुंह पे बता देंगे ये गलती है. बट इन हाउस थोड़े से हम लेजी हो जाते हैं, राइट? तो एज अ external audit will be more helpful. Fine. बट द पॉइंट इज ओवर हियर कि ये सब हो क्यों रहा है, ऑडिटिंग आखिर हम कर क्यों रहे हैं. बिकॉज हमें देखनी है कि जो हमारी कंपनी में पॉलिसीज ये सब कुछ चल रहा है, क्या वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा. इंडिकेशन ऑफ गैप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स. मैंने इस बार किया था एम कि इतने यूनिट्स बनेगी, बट इतने ही बने. क्यों? क्या मेरा एम्प्लॉय सो रहा था, क्या उसने काम नहीं किया, क्या छुट्टी ले रहा था, क्या वो लेट आ रहा था. ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए वी डू इट. एंड फाइनली देखो, हम तीन चीजें देखते हैं: पास्ट में क्या पॉलिसीज बनी है, करेंटली क्या सिचुएशन चल रही है, और फ्यूचर में कैसे ये चीजें इंप्रूव हो सकती है. तो जब भी एचआर ऑडिट के एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स या कुछ भी सोचो, तीन चीजें सोचो: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. फाइन. नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स. तीन चार से ऑब्जेक्टिव, दो तीन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स मत याद कर लो. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नहीं देखोगे. मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ? HRM. मैं किसका सिस्टम देखूंगी? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का. ठीक है? नाउ फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज. अगेन 3P: प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. फाइंड इफेक्टिवनेस. क्या वो इतने इफेक्टिव है भी, क्या वो इतने इफेक्टिव नहीं है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है. फाइंड इज देयर एनी वे टू एक्चुअली improve द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज. फाइन. अगर इम्प्रूवमेंट है तो कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं. लेट्स से तुम्हारी HR पॉलिसी टॉक्स अबाउट प्रमोशन, ट्रांसफर एंड योर डिमोशन. तुम्हारा प्रमोशन डिमोशन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, बट ट्रांसफर पॉलिसी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी चेंज हो सकती है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, या कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं. ओके. फाइनली रिव्यू इन कंपैरिजन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडिफाई. लेट्स से तुम बिग फोर हो, XYZ ने, लेट्स से फर्स्ट कंपनी ने, या जो फर्स्ट नंबर पे है उसने बहुत अच्छी पॉलिसी है, वहां पे सारे लोग भगे जा रहे हैं. बट क्यों? कुछ तो अलग होगा उसकी पॉलिसी में, कुछ तो अलग कर रहे होंगे वो जिंदगी में. तो हमने फटाफट उनकी पॉलिसी देखी, ऑर्गेनाइजेशन की कंपेयर की हमसे, क्या गलत हो रहा है, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें मॉडिफाई करी. फाइन. अगेन, नीड और बेनिफिट्स आर सिमिलर. फाइन. तो बी स्मार्ट. ठीक है? फाइंड आउट द कॉमन्स. अगेन, क्यों जरूरत है HR ऑडिट करवाने की, क्यों मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, क्यों मैं इतना टाइम लगा रही हूँ कि कोई बंदा आके मेरी पॉलिसीज पढ़े और देखे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. क्यों करना है इतना मेहनत? क्यों हम ऐसे चलते नहीं जा रहे साल बाय साल? ठीक है? कोई पढ़ता भी है? तुम्हें लगता है कोई पढ़ता है इतनी बड़ी बड़ी बुक, मतलब जो PDF देता है हमें? हाँ, मैं नहीं पढ़ती, बट बाकी लोग पढ़ते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. कई बार क्या होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम एम्प्लॉयज है, ठीक है, सबका देख रहे हैं, अंकल जी गल्ले पे बैठे हैं, ठीक है, शॉप में से देख रहे हैं, अच्छा अच्छा रामू ये काम कर रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. बट यहाँ पे है 1 लाख एम्प्लॉयज. रामू काका तो इतनी आंखें हैं नहीं, देख नहीं सकते. ठीक है? तो HR ऑडिट देखना पड़ेगा कि क्या कौन क्या कर रहा है, रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिपार्टमेंट तुमने सेटअप कर लिया,
बहुत अच्छा डिपार्टमेंट सेटअप किया, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब उनसे फीडबैक तो लो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कि साल में एक बार आ रहे हो, आते आए अपनी लिमोजिन से उतर के, हाँ जी ठीक चल रहा है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, फीडबैक्स लेनी पड़ती है। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक्स, अगेन द सेम पॉइंट, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फाइन। एंड लोकेशन एंड डिस्पर्जन, नीड फॉर द फॉर्मल ऑडिट, क्यों जरूरत होती है, इज दी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट्स। फाइन। लेट्स से तुम इंडिया में 50 जगह काम कर रहे हो, राइट? अब तुम 50 जगह का रिकॉर्ड्स बैठ के नहीं देख सकते। ठीक है, तो जितनी जगह ऑपरेट करोगे उतनी तुम्हारी नीड बढ़ जाती है ऑडिटिंग की। एंड फाइनली द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जितना ज्यादा तुम्हारी कंपनी में डेलीगेशन होगा एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये सारे वर्ड्स है जो तुमने बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे 11th और 12th में, उतने ही ज्यादा तुम्हारी नीड बढ़ जाती है कि तुम ऑडिट करवाओ। फाइन। Again, benefits. Benefits are very similar. Fine. Benefits identify the contribution. कौन बंदा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा पता चलेगा? ऑडिटिंग करवा के। इम्प्रूव द प्रोफेशनल इमेज। ओ वाओ, हमारा एचआर डिपार्टमेंट भी ऑडिट होता है, ओहो, लोग आए ऑडिट करने, एचआर की, फाइनेंशियल्स की नहीं। एक इमेज बन जाती है। क्लासिफाइज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं वेली बैठी थी, पर्सनल डिपार्टमेंट भी सोचा था मैं काम कर रही हूँ, एचआर ऑडिट में पता चला कि मेरी कोई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डेलीगेट हुई नहीं है। तो ऑडिटिंग करने के बाद पिटफॉल्स पता चले एंड फाइनली अब मुझे काम दिया गया और अब मैं वेली नहीं बैठी। तो दे क्लासिफाइड मी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व देम। तुम्हारी ट्रांसफर पॉलिसी कह रही थी कि इतनी क्वालिफिकेशन होगी तो तुम्हें ट्रांसफर दे देंगे, प्रमोशन कह रही थी इतना होगा तो इतना दे देंगे। इन दोनों पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए, लेट्स से तुम्हारी पॉलिसी या तुम्हारी एम्प्लॉय में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सर आपने पॉलिसी में तो ये मेंशन किया है, कंपनी कहती ये इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब तो ये है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो फाइनली यू आर सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, यू आर फाइंडिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट्स। टाइमली कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, मिनिमम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हें 450 पे करने थे, बट तुम एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 300 रुपीज दे रहे हो। फाइन। तो तुम लीगली कंप्लाई नहीं कर रहे। तो ये तुम्हें कब पता चला? जब तुम्हारे बाहर से लॉयर्स आए, पूरी टीम आई ऑडिट की। ओ अच्छा, ये भी होता है, ठीक है अब से हम 450 देंगे। तो यू आर कंप्लाइंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑल्सो समटाइम्स इन मेनी कंट्रीज, कई बार एक स्टैंडर्ड होता है जिसके बियॉन्ड अगर तुम्हारे प्रॉफिट से वो जाते हैं, तुम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो, तो तुम्हारे एचआर ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर लीगल कंप्लाई करने के लिए यू हैव टू डू द एचआर ऑडिटिंग एंड रिड्यूसेस एचआर कॉस्ट। मुझे पता चला रुचि वेली बैठी थी, सैलरी पे सैलरी दिए जा रही हूँ, एंड फाइनली अब पता चला कि उसको फ्री की सैलरी नहीं देना। अब मुझे क्या करना है? उसे काम करवाना है। तो जो मेरी लेट्स से सैलरी जा रही थी XYZ, अब वो पूरी यूटिलाइज हो रही है एंड वो फ्री में नहीं जा रही है, तो इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज वो कुछ ना कुछ काम करके देगी, राइट? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द बिग फोर इंटरव्यू? प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी विल प्रोवाइड यू विद द PPT that I have prepared, and trust me, it is very useful. Now, let's talk about the approaches of HR audit. What are the different approaches? First approach is the comparative approach. इस अप्रोच में क्या होता है, जो HR ऑडिटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एक मॉडल कंपनी का, ठीक है, एंड जो कंपनी ने रिजल्ट्स ऑब्टेन करे हैं उन्हें कंपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल से। फाइन। आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच, इसमें क्या होता है, एक बेंचमार्क सेट किया जाता है अपने ही रिजल्ट्स का, दैट इन दिस पर्टिकुलर ईयर वी विल अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट। फाइन। जब ऑडिटिंग होती है और बाहर से कंसल्टेंट्स आते हैं, हम उन्हें कंपेयर करते हैं क्या वो बेंचमार्क अचीव हुआ था या नहीं हुआ था।
ठीक है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होता है? स्टैटिकल इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, मेंटेन की जाती है फॉर्म से। लेट्स से हम रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय टर्नओवर, एंड ठीक है। एंड जब एचआर ऑडिटर्स आएंगे, दे विल यूज दीज रिपोर्ट्स इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। कंप्लायंस अप्रोच क्या होता है? इसमें हम रिव्यू करते हैं कंपनी के पास्ट एक्शंस, देखने के लिए कि जो एक्टिविटीज अंडरटेक हो रही है फॉर्म में, क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करती है, क्या हमारे P3 दैट इज पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम सिंक में है लीगल रिक्वायरमेंट से। फाइन। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है? टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं, स्पेसिफिक टारगेट्स। फाइन। एंड हमारी परफॉर्मेंस फिर मेजर होती है टारगेट से। फाइन। अब ऑडिटर्स का क्या काम है? ऑडिटर्स सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड क्या हमने टारगेट सेट करे थे। फाइन। नाउ लेट नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ एचआर ऑडिट। स्कोप बहुत वाइड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एरियाज कवर होते हैं। पर्सोनल फिलोसफीज, P3 एंड रिजल्ट्स। ठीक है। तो जो मेजर एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग, फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एक एम्प्लॉय की नीड सेटिस्फाई हो सके। और क्या क्या एरियाज कवर होते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, करियर, प्रमोशंस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ये सब चीजें किसके अंडर आ जाती है? तुम्हारे पर्सोनल ऑडिट के में। ठीक है। तो ये एक पिक्चर थी जो मैंने बुक से ली है। स्कोप, यू हैव टू, योर एचआर ऑडिट स्कोप शुड एक्चुअली बी अलाइंड विद द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। एचआर स्ट्रैटेजी इस तरीके से बननी चाहिए कि वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी से मेल खाती हो। ये नहीं कि तुम्हारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कह रही है कि हमें नेक्स्ट 5 इयर्स में बंद होना है, बट तुम्हारी एचआर स्ट्रैटेजी कह रही है कि हमें 1 लाख एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं। डू यू थिंक दे आर इन सिंक? एक जगह तुम कह रहे हो कि तुम बंद होने वाले हो और एक जगह तुम मास रिक्रूटमेंट कर रहे हो। नो। मैनेजरियल कंप्लायंस, नाउ मैनेजर्स जो है वो सारी एचआर पॉलिसी से कंप्लाई करने चाहिए। Employee satisfaction, HR departments should attempt to meet the employee objectives where feasible. Employee के objectives भी होते हैं, ठीक है? At the end of the day, they are humans and they have joined your organization with certain objectives. So make sure you are providing them enough opportunities to actually fulfill those objectives. Fine. I would request you to read this particular snip by your own, because this was something that I found out in my book and I think this is important. So give it a look. Now these are the additional questions. जब भी हम HR ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम में आया होगा कि एचआर ऑडिट कंडक्ट कब होता है। मुझे पता है फाइनेंशियल ऑडिट्स जब कंडक्ट होते हैं, जब बिजी सीजन होता है, मतलब टैक्स फाइलिंग डेट आ जाती है, जब सारी बुक्स बंद हो जाती है 31 मार्च। फाइन। बट ये एचआर ऑडिट कब होता है? इसकी तो कोई फाइलिंग डेट नहीं होती। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एक फुल स्केल ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में एक बार ऑडिट करवाते हैं, बट कई कंपनीज मिनी ऑडिट्स भी करवाती है जो हर 6 महीने में होते हैं। या हम जब ऑडिट करवाते हैं जब कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है एक कंपनी में, लेट्स से एक्सपेंशन, ग्रोथ, मैनेजमेंट में चेंजेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो गए। सो व्हेन अ सिग्निफिकेंट इवेंट टेक प्लेस इन अ कंपनी, वी डू द एचआर ऑडिट। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एचआर ऑडिट? क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जब मैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर्स या इंटरनल ऑडिटर्स को हायर करती हूँ फॉर एचआर ऑडिटिंग? मतलब मैं कर क्यों रही हूँ? मुझे पता है ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। एंड ये क्यों होता है? दिस इज मेनली द इंटेंसली फोकस्ड प्रोजेक्ट जो रिव्यू करेगा P3।
फाइन। अब ये रिव्यू करना क्यों जरूरी है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ लीड्स में। फाइन, तो तुम वो वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे लिखोगे। एंड फाइनली टू गेट द फीडबैक्स, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बन के खुश है या नहीं। कॉस्ट ऑफ ऑडिट, कितनी कॉस्ट आती है मैम। देखो, ये सब वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी, 100 है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, क्या तुमने इंटरनल बुलाया है या एक्सटर्नल बनाया, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेट्स से तुमने आज तक किसी कभी ऑडिट नहीं करवाया तो ऑब्वियसली डिटेल्ड ऑडिट हैज टू टेक प्लेस, तो उसकी कॉस्ट में भी ज्यादा हो। और तुम हर 6 महीने में करवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट में भी कम हो। फाइन। हु शुड कंडक्ट एन ऑडिट, मैं 100 बार बोल चुकी हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के लोग, एंड आउटसाइड में भी आउटसाइडर, दैट इज योर एक्सटर्नल ऑडिट, जो बाहर से लोग आएंगे। फाइन। अब प्रोसेस क्या होता है, जस्ट रिमेंबर दीज 5 स्टेप्स। फाइन, मतलब तुम्हें ना एक्सप्लेन करना है, ना आगे कुछ बताना है, बस ये 5 बुलेट पॉइंट्स लिख दोगे एंड योर आंसर विल बी डन। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, रेशियोज देखनी पड़ेंगी, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ेगा, बस एक पॉइंट ये मेंशन कर दो एंड यू आर डन। फाइन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, हाउ फ्रीक्वेंटली दिस ऑडिटिंग शुड बी डन। जब, देखो मैंने अभी क्या कहा था कि डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, 1 साल करवाते हैं या फिर 6 महीने मिनी ऑडिट्स करवाते हैं। बट कई बार क्या होता है, दिस एक्ट एज अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्यों, क्योंकि ये और ये ऑडिटिंग होने वाली है तुम्हारा 1 साल बाद, ठीक है, इतने में तो तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, क्राइसिस आ जाएंगे, ठीक है, तो वो एज अ एक्ट तुम्हारा कहता है पोस्टमार्टम। इससे अच्छा है तुम रेगुलर ऑडिटिंग करवाओ, दैट इज मिनी ऑडिट्स करवाओ, सो दैट अगर कोई क्राइसिस आने भी वाली होगी तुम्हें पहले ही एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि यार ये मेरी पॉलिसीज में थोड़ी चेंजेस चाहिए, थोड़ी मॉडिफिकेशंस चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। फाइन। नाउ प्रॉब्लम्स इन एचआर ऑडिट, क्या प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल ऑडिट के रूल सेट है कि ये करना है, ये यहाँ पे करना है, ये ऑडिट करना है, पूरा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट बना दिया उन्होंने, एंड तुम पढ़ो और तुम ऑडिटर बन जाओगे, एग्जाम दे दो, खत्म। ठीक है, बट एचआर ऑडिट का अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि तुम बिल्कुल सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी स्टैंडर्ड्स एडवांस में नहीं सेट करती। फाइन, मे बी उसने बेंचमार्क्स नहीं सेट करे हो, मे बी उसने सारे रिपोर्ट्स ना बनाए हो, तो ऑब्वियसली अगर लैक ऑफ एविडेंसेस होंगे तो एचआर ऑडिट एक्चुअली बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Sometimes what happen as a HR audit, you tend to play a blame game। इसमें क्या होता है, मैं ये एम्प्लॉयज को ब्लेम करके चली जाती हूँ, बट आई शुड बी मोर फोकस्ड ऑन रेक्टिफाइंग थिंग्स। मुझे एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि पॉलिसीज में क्या दिक्कत है और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। फाइन। सो कई बार एचआर ऑडिट में ऐसा नहीं होता, यू प्ले अ ब्लेम गेम, ड्यू टू विच यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, एंड इंस्टेड यू डोंट फोकस ऑन द सॉल्यूशन, यू जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। Fine. So that's the problem. And of course, it is very costly and it is very time consuming activity. ठीक है? So these are the problems in the HR audit. And that's it. Chapter is over. देखो, ये थोड़ा हैवी चैप्टर था, ठीक है, बट अगर तुम्हें 50-60% भी समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमने पढ़ा एग्जामिनेशन वाला पॉइंट। उसके बाद हमने पढ़ा क्यों होता है, जिसमें मैंने बताया तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फाइन। ऑब्जेक्टिव्स में 3-4 ऑब्जेक्टिव कर लो, क्यों होता है अगेन उसमें भी लिखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फाइन। और क्या लिखना है तुम्हें हर आंसर में, P3। फाइन। फिर क्यों नीड होती है ना, हम एचआर ऑडिट करवाते क्यों है,
फिर हमने पढ़ा क्या बेनिफिट है। अब बेनिफिट कैसे चुराने हैं, तुम्हारे नीड से, तुम्हारे पर्पस से, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से। फाइन। अप्रोचेस, 6 अप्रोचेस थी। स्कोप में बता दिया मैंने। एडिशनल क्वेश्चन, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाले पॉइंट्स डाल दो। कॉस्ट, कौन करेगा, कब करवाने, ठीक है। प्रोसेस में सिर्फ 5 स्टेप है, 5 लाइन है, खत्म। एंड फाइनली द प्रॉब्लम्स। That's it. The chapter is over. Thank you so much for watching this particular video, and make sure that you actually share it with your friends. Thank you so much. Have a great day. Take care. Bye bye.